Assalamu alaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and I will be teaching you English on this platform. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जैसा कि आपको बताया गया था कि इंग्लिश का जो कॉम्पोजिशन का पेपर है CSS का, उसका पैटर्न क्या है और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और इसमें आपको ये भी बताया गया था कि इस पेपर को पास करने के लिए या इसको क्लियर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वोकैबुलरी है। और वोकैबुलरी आपकी डिफरेंट पार्ट्स में आती है, जैसे कि आपके पास इडियोमैटिक फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसके अलावा आपके पास एनालॉजीज़ हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और प्रेसी लिखने के लिए और ट्रांसलेशन, इन सब के लिए भी आपको वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आज का लेक्चर क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर है तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं इसको स्टार्ट करूँगी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन से, और इसमें मैं आपको मीनिंग और सेंटेंसेस बताऊँगी उन ईडियम्स के जो कि CSS के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 1971 से। सो द फर्स्ट वन इज़ कैरी आउट। और अगर आप यहाँ पे मीनिंग देखें कैरी आउट का, तो वो लिखा हुआ है टू फुलफिल समथिंग और टू अचीव समथिंग। तो इसका क्या मतलब है? फुलफ़िल करना या अचीव करने का मतलब है कि किसी चीज़ को पूरा कर लेना, मुकम्मल तरीके से उसे हासिल कर लेना, या फिर उसमें कामयाबी पा लेना। और अगर आप इसका सेंटेंस देखें, अ स्पेशल फोर्स वॉज गैदर्ड टू कैरी आउट अ कॉम्प्लिकेटेड मिशन। तो यहाँ पे जो इसका यूजेज है उससे हमें ये बात पता चल रही है कि कोई भी काम ऐसा जो कि मुश्किल हो या फिर उसे करना इतना आसान ना हो, उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जिसको हम कैरी आउट कहते हैं। तो जब भी आप इसको सेंटेंस में यूज़ करें या इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, तो ये चीज़ माइंड में रखें कि कैरी आउट किसी भी सिंपल या किसी भी आसान काम के लिए नहीं होगा, बल्कि ये किसी न किसी मुश्किल काम के लिए होगा। नेक्स्ट वन इज़ टेकन ओवर। और इसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग है कैप्चरिंग कंट्रोल और मैनेजमेंट। यानी कि हम इसमें बात करते हैं कि किसी गवर्नमेंट पे या किसी मुल्क पे या किसी नेशन पे कब्ज़ा कर लेने को हम कहते हैं टेकन ओवर। जैसे कि पहले वहाँ पे कोई और काम कर रहा है या किसी और के कब्ज़े में है, वो सब कुछ किसी और के कंट्रोल में है, और उसके बाद कोई आउटसाइडर आके या कोई फॉरेनर आके या कोई और पार्टी आके उस पर कब्ज़ा कर ले, उसको कहते हैं टेकन ओवर। ठीक है, टेकन जैसे टेक या टेकन का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि ले लेना। इसी तरह से अगर आप टेक के हवाले से इसको याद रखें, बेशक ईडियम्स के जो मीनिंग्स हैं वो लिटरल नहीं होते, एग्जैक्ट जो उन वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं वही हम एग्जैक्टली नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आप अपने मेमोराइजेशन के लिए और इसकी रिमेम्बरेंस के लिए आप इन हिंट्स को देख सकते हैं कि जैसे टेक का मतलब लेना होता है, इसी तरह से टेकन ओवर होगा कब्जा कर लेना, काबिज हो जाना। सेंटेंस देखिए इसका, इट्स हार्ड टू प्रिजर्व अवर कल्चर व्हेन फॉरेनर्स हैव टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ कंट्री। तो इसका क्या मतलब है कि किसी बाहर वाले ने आके अगर कब्ज़ा कर लिया तो फिर बाकी अपना कल्चर और अपनी रवायात को प्रिजर्व करना जो है, उनको महफूज करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिंग अबाउट। और जैसे ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, लेके आना। इसी तरह अगर आप इसका मीनिंग देखें तो वो है टू बिकम कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वजह बन जाना, उसकी रीज़न बन जाना। ठीक है, उसको होने में या उसकी वजह बनना, उसके होने की। और सेंटेंस देखिए, अलाउइंग स्मॉल बिजनेस इन मार्केट विल ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, जिस भी आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कि अगर वहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पीछे फिर रीज़न बताई गई है। तो इसमें जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब हम ब्रिंग अबाउट का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपने दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। वो चीज़ जो कि एक्चुअली ब्रिंग, विच इज़ ब्रिंगिंग समथिंग, ठीक है, जो उसकी वजह बन रही है, और फिर उससे होगा क्या वो भी आपने बताना है। जैसे मैंने इस सेंटेंस में दोनों पार्ट्स इंक्लूड किए हैं, यानी कि जो पहला वाला पार्ट है दैट इज़ द रीज़न एंड द सेकेंड वन इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट रीज़न। ठीक है, वाई दैट इज़ इम्पोर्टेंट।
अब बीट का मतलब, जैसे नॉर्मली हमें पता है कि बीट का मतलब होता है मारना, ठीक है, हिट करना इसका मतलब होता है। तो बीट आउट का क्या मतलब है? बीट आउट का मतलब है कि किसी, जैसे ये लिखा हुआ है, चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय हिटिंग इट, किसी चीज़ की सरफेस पे मारना या उसको इसलिए उसको बीट करना या हिट करना ताकि आप उसके अंदर से कोई भी, अगर कोई फ्लॉज हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो आप उसको ख़त्म कर सकें, यानी कि उसकी शेप को चेंज कर सके, उसकी फॉर्म को चेंज कर सके। आई एम गोइंग टू बीट आउट ऑल द डिफॉर्मिटीज़ फ्रॉम द बैरल। तो इसका क्या मतलब है कि डिफॉर्मिटीज़ यानी कि जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले हैं, उसको सब ख़त्म करने के लिए आई एम बीटिंग दिस आउट। नेक्स्ट वन इज़ बेयर विद। बेयर का मतलब, जैसे आपको पता है कि बर्दाश्त करना होता है, टॉलरेट करना होता है, पेशेंस, सब्र किसी के साथ शो करना होता है कि आप किसी को बहुत सब्र से, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करें। बेयर का मतलब भी यही होगा कि किसी के हवाले से या किसी मामले में सब्र या बर्दाश्त शो करना। आई नो इट इज़ नॉट ईजी टू बेयर विद बट यू हैव टू ट्राई। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में क्लियरली मेंशन है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी यू हैव टू ट्राई, आपको कोशिश करनी होगी। यहाँ पे हमारे 1971 के इडियम्स ख़त्म हो गए हैं। अब जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं दे आर फ्रॉम 1972, और इसमें जो सबसे पहला है वो है टू फॉल बैक ऑन समथिंग और फॉल बैक अपॉन। तो इसका मीनिंग देखिए, फॉल का मतलब होता है जैसे, जिसका मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ पे हम इसका लिटरल मीनिंग नहीं ले रहे, इसका हम वो मीनिंग नहीं ले रहे जिसमें आप कहें कि कोई गिरने की बात कर रहा है। इसमें हम इसका जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो ले रहे हैं, जिसका मतलब है डिपेंड, टू डिपेंड और टू ट्रस्ट ऑन समथिंग और समवन, किसी पे या किसी चीज़ पे, किसी रिसोर्स पे, किसी भी ऐसी चीज़ पे रिलाई करना या डिपेंड करना जो है वो टू फॉल बैक ऑन समथिंग होगा। सेंटेंस देखें, इफ फॉल बैक ऑन अदर्स ऑल द टाइम यू विल नेवर बी इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड करें तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, एंड इट शोज इट्स नॉट अ गुड हैबिट। तो आप इसको नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, इसका दोनों तरह से मीनिंग हो सकता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव में यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज़ टू फॉल थ्रू। फॉल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गिरना होता है। यहाँ पे जो फॉल का मीनिंग है, मोर, इट्स मोर लाइक रिलेटेड टू नेगेटिव वे, ठीक है, नेगेटिवली लिया हुआ है इसको। फॉल थ्रू मीन्स टू फेल और टू गिव अप, हार मान जाना या हार जाना, हिम्मत हार जाना, कोई भी इसी तरह से आप इसको दोनों वेज में ले सकते हैं। सेंटेंस देखें, आई विश नेवर फॉल थ्रू इन एनी ऑफ योर फ्यूचर इंडेवर्स, यानी कि कभी भी ज़िंदगी में कहीं पे भी आप हार ना माने या किसी मामले में हारे ना। सो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ये नेगेटिव वे में आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ ऑन राइट अर्नेस्ट। तो इसकी जो वर्डिंग है, जैसे राइट है और अर्नेस्ट है, उसी से आपको पता चल रहा होगा कि इट हैज़ अ पॉजिटिव नेचर, और टू शो मोर एफर्ट एंड सीरियसनेस देन बिफोर, यानी कि पहले आप जो भी काम कर रहे थे या जिस तरीके से भी करते, जिस एटीट्यूड या जिस मिजाज के साथ भी करते हैं, आप उससे ज़्यादा सीरियस होकर काम करें, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें, तो वो क्या होगा, ऑन राइट अर्नेस्ट होगा। तो राइट से याद रखें कि ये पॉजिटिव है, और ये इसका जो मीनिंग है वो भी हम पॉजिटिव वे में ही यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स यू हैव टू बी ऑन राइट अर्नेस्ट दिस टाइम, यानी कि पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी होगी। नेक्स्ट वन, वेस्टेड इंटरेस्ट। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इंटरेस्ट, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, या फिर अपनी दिलचस्पी किसी चीज़ में शो करना। और वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा पर्सनल इंटरेस्ट शो करना, यानी कि किसी भी मामले में, किसी भी काम में आप अपनी दिलचस्पी शो करें, लेकिन किस लिए? अपने फ़ायदे के लिए। बीइंग इन्वॉल्व इन सम मैटर और सिचुएशन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए। योर वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस अरेंजमेंट माइट इफेक्ट द रिजल्ट्स फॉर अदर्स। तो इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वे में ही हम यूज़ करते हैं कि कोई अपना काम निकालने के, जैसे उर्दू में हम कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ये वो वाली चीज़ है। तो सेंटेंस में भी यही चीज़ शो हो रही है कि अगर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे तो वो दूसरों के लिए नुकसानदेह होगा, या फिर उनके मामलात को भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ मीनिंगफुल डायलॉग। अब ये जो ईडियम है, इट्स मोर लाइकली कि इसका लिटरल मीनिंग या एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है। मीनिंग जैसे आपको पता है मतलब होता है कि जो पर्पसफुल हो, जिसका कोई ना कोई मकसद हो, जिसका कोई ना कोई मायने हो, और डायलॉग क्या होता है? डिस्कशन होती है। सिर्फ एक चीज़ जो यहाँ पे एडिशनल है इसके मीनिंग में, वो ये है कि
ओपन एंड अनबायस्ड डिस्कशन बिटवीन टू ऑपोजिट पार्टीज। होगा वही कि आपकी एक डिस्कशन है वो किसी मकसद के लिए या किसी मायने के लिए है, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ ऐड होगी, वो ऑपोजिट पार्टीज के बीच में, दो मुखालिफ लोगों के बीच में। सेंटेंस देखें, इन माई व्यू दिस प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व मीनिंगफुल डायलॉग। तो जो भी अब देखें मीनिंग इसका यहाँ पे जो सेंटेंस के थ्रू शो हो रहा है वो यही है कि ऑलरेडी दो पार्टीज हैं और वो किसी चीज़ पे एग्री करना चाह रही हैं, लेकिन वो कब कर सकती हैं, अगर वो मीनिंगफुल डायलॉग शो करें। अच्छा जी, अब जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं ये 1973 के हैं और इसमें जो पहला वाला है वो है टर्न टू अकाउंट और इसका मीनिंग देखें, यू मुखालिफ लोगों के बीच में। सेंटेंस देखें, इन माई व्यू दिस प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व मीनिंगफुल डायलॉग। तो जो भी अब देखें मीनिंग इसका यहाँ पे जो सेंटेंस के थ्रू शो हो रहा है वो यही है कि ऑलरेडी दो पार्टीज हैं और वो किसी चीज़ पे एग्री करना चाह रही हैं, लेकिन वो कब कर सकती हैं, अगर वो मीनिंगफुल डायलॉग शो करें। अच्छा जी, अब जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं ये 1973 के हैं और इसमें जो पहला वाला है वो है टर्न टू अकाउंट और इसका मीनिंग देखें, यूजिंग समथिंग फॉर वंस ओन, यानी किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। टर्न, जैसे टर्न का मतलब होता है ना मोड़ लेना, तो उसका मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए अपनी तरफ मोड़ लेना। तो टर्न से याद रखें कि आप किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए या अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट था। सो द सेंटेंस इज, इन अ क्लेवर मैनर ही टर्न द कॉन्फ्लिक्ट टू हिज अकाउंट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो नेगेटिव वे में होती है, मतलब उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं, फिर भी टर्न टू अकाउंट में हमने इसको कैसे यूज़ किया कि इवन दो इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन फिर भी वो किसी ने अपने पर्पज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वन इज़ टू बीट द एयर और बीट द विंड। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि हवा में तीर चलाना, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो, जिससे कुछ गेन ना हो रहा हो। मेकिंग पॉइंटलेस और पर्पसलेस एफर्ट्स, यानी कि ऐसे काम करना जो जिनका ना तो कोई मकसद हो और जिनका फ़ायदा हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल योर स्ट्रगल इट टर्न आउट यू वर जस्ट बीटिंग द एयर ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम है जिस पे जो आप कर रहे हैं, वो क्या है, इट्स यूजलेस, कि सारी एफर्ट्स जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, दे आर यूजलेस। नेक्स्ट वन इज़ टू ब्रेक अ लांस विद और इसका मीनिंग अगर आप देखें, इंगेजिंग इन अ कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्रंटेशन। अब कॉम्पिटिशन या कॉन्फ्रंटेशन, ये दोनों काम आसान नहीं होते। कंपटीशन में भी आप किसी के साथ, कोई आपके साथ ऐसा पार्टनर होगा आपका या ऐसा फेलो बीइंग होगा जिसके साथ डील करना आसान नहीं होता। और कन्फ्रंटेशन में किसी को उसकी गलती बताना, उसके मुंह पे उसको कहना कि आप गलत हैं या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी आसान नहीं होती। तो ब्रेक अलाउंस विद का मतलब है कि कोई बहुत मुश्किल काम करना, और वो मुश्किल काम क्या हो सकता है, मुकाबला करना या किसी को कन्फ्रंट करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ब्रेक अलाउंस विद हर, सो आई अप्रिशिएट योर अटेम्प्ट। तो इसका क्या मतलब है कि ऑल्दो ये बहुत मुश्किल काम है कि उस किसी को कन्फ्रंट करना या इस तरह से कम्पीट करना, लेकिन इट्स द एफर्ट इज अप्रिशिएटिव, अटेम्प्ट इज। नेक्स्ट वन इज टू फाउल ऑफ और फाउल प्ले। अब फाउल क्या चीज़ होती है, फाउल हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि अनफेयर हो, जो कि रूल्स के अगेंस्ट हो या किसी लॉ के अगेंस्ट हो, और है कि फाउल तरीके से, गलत तरीके से कोई काम करना। तो फाउल ऑफ या फाउल प्ले कहीं पे आएगा, दे वुड हैव द सेम मीनिंग। इन्वॉल्विंग अनफेयर मीन्स टू डील समथिंग, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आप गलत तरीका यूज करें तो वो फाउल प्ले होता है या फाउल ऑफ होता है। द रिपोर्ट शोड दैट केस वाज वॉन बाय अ फाउल प्ले, यानी कि गलत तरीके से, गलत मीन्स यूज करके, गलत सोर्सेज यूज करके उसको जीता गया या उसको वो काम किया गया। तो ये नेगेटिव है और आप इसको जब सेंटेंस बनाए में ही यूज करना है। नेक्स्ट वन इज टू हैव अ फिंगर इन द पाई। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि किसी मामले में किसी का हाथ होना या उसकी मुदाखलत होना या शमूलियत होना, इसी तरह से इसका मतलब भी यही है, टू हैव अ फिंगर इन द बाय। टू इंटरफियर, इंटरफेयर का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा मामला जहाँ पर काम नहीं है लेकिन आप उसमें मुदाखलत करें, दैट इज इंटरफेरेंस। और शोइंग ट्रस्ट इन समथिंग। सेंटेंसेस, द वे दिस मैटर टुक टर्न इट मेक्स मी फील दैट यू हैव फिंगर इन द, मतलब है कि किसी का हाथ था, और ये भी नेगेटिव वे में यूज होता है। So this is all for today, and I hope it would be helpful for you and it would be informative for you. And if you want to learn more things about idioms and other vocabulary items, please stay tuned for more videos. And
I'll see you in next lecture. Allah Hafiz.